नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बूटिया गांव में किया 450 मीटर सड़क का लोकार्पण। निकटवर्ती बूटिया ग्राम में बूटिया रोड से रामकुमार लुगड़िया फार्म हाउस तक बनी 450 मीटर डामर सड़क का लोकार्पण गुरुवार देर शाम नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने राठौड़ का ढोल ताशों के साथ आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार के 100 दिन से भी कम का कार्यकाल बचा है और सरकार ने अब अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटने का काम शुरू किया है। यह जनता जानती है कि पिछले 4.5 साल ये सरकार कहां थी। राठौड़ ने कहा कि महंगाई ने राजस्थान की कमर तोड़कर रख दी है और सरकार रेवड़ियां बांटने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता कांग्रेस को आईना दिखा देगी। मैं सीताराम जी आपको इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि कार्यक्रम मात्र एक छोटी सी सड़क के लोकार्पण का था, पर आपने इस कार्यक्रम को भव्य बना दिया। मैं वर्षों से बूटिया गांव में सभा करने जाता हूं। सभा में गांव के ग्वाड़ में जितने लोग नहीं आते, जो लोग नहीं आते, आज उन सब लोगों को आपने इस जंगल में मंगल में बनाकर इस अपनी ढाणी तक आपके राम कुमार जी के, आपके पिताश्री के नाम से बसी ढाणी तक लेकर आए। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा और आपकी इस क्षमता के लिए आपको बधाई भी देना चाहूँगा। गहलोत साहब ने अब हर महिला को 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात कही है। अब गहलोत साहब कह रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा अनफिसे परिवारों को एक किट देंगे, अन्नपूर्णा किट देंगे। अब गहलोत साहब कह रहे हैं कि पेंशन भी 250 रुपए बढ़ाएंगे और 100 यूनिट तक की बिजली भी मुफ्त देंगे। ये कब देंगे, कब दे रहे हैं? 4.5 साल पहले क्या सरकार में कोई ये दिखाई नहीं दे रहा था कि महंगाई की राहत की जरूरत है? कोरोना के अंदर सारे काम धंधे बंद हो गए, रोजगार की जरूरत है। बिजली के बिल अब दुगने तिगने आने लगे, उसकी रियायत की जरूरत है। अब उनको याद आया है। कोई बजट में प्रावधान नहीं। ये बातें जो इन्होंने बजट में कही, जो 1 अप्रैल को लागू होनी चाहिए थी, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में क्यों लागू हो रही है? क्योंकि इनको पता है 1 महीना बीतेगा, आचार संहिता आ जाएगी और फिर कहेंगे आचार संहिता लग गई बहनों, इस बार टेलीफोन और नहीं मिलेंगे, अन्नपूर्णा किट और नहीं बटेगी, बिजली में रियायत नहीं होगी क्योंकि आचार संहिता लग गई। ये सब लोग लुभावनी बातें हैं भाइयों। मेरे को तो शर्म आती है। अभी जब मैं आ रहा था, एक टेलीफोन बुक आया सवाई माधोपुर में, आज फिर एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार के उसको टुकड़े करके कुएं में डाल दिया। अभी भीलवाड़ा की घटना की शायद सुखी नहीं थी। क्या हो रहा है, कैसा राज है? ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना मंदिर में मूर्ति सुरक्षित है, चोरियों का आलम है। आज ये पुलिस के लुटेरे सड़क पर अब मिल जाएंगे। इन सब चीजों का उत्तर एक ही है भाइयों, वोट की चोट से उन्हें सीधा करो। जो आपके अरमानों पर चोट मारते हैं, नौजवानों का पेपर लूटते हैं, नौकरी लूटते हैं, इन सारी बातों को करने के लिए अब आपके हाथ में हथियार आ रहा है, उसका बेखूबी से इस्तेमाल करना। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो बूटिया से रानासर तक सड़क निर्माण करवाया जाएगा तथा रेलवे अंडरब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और सीताराम जी, अंत में कह रहा हूँ, ये सड़क, पहली बात तो उसकी शिकायत करना ठीक नहीं बनी। दूसरी, ये सड़क यहाँ तक नहीं रुकेगी। जब कभी भी कलम हाथ में आएगी, ये सड़क भी पार जाएगी और रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे ब्रिज है वो अंडर ब्रिज भी बनाएंगे और ये रानासर के साथ ये सड़क को जोड़कर ये सुगम मार्ग बन जाए। इसके लिए आज तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि अब बजट भी नहीं और सरकार भी नहीं, और आप जो आपके लाइट के तार ढीले हैं उनको ऊंचा करना, वो मेरे को ज्ञापन देना, उसकी करेंगे।
पर आज जो गंगा यमुना संस्कृति देख रहा हूँ बूटिया की, बूटिया में सारे एक जगह पर आके आपने बैठा दिए भाई, शेर बकरी एक साथ एक ही घाट पर लगा दी। उनसे कहूँगा भाई देखो, या तो सभा में आना नहीं आना तो ताली बजाने नहीं, ताली बजाई तो फिर जो जिस मंसूबे से बजाई उस मंसूबे के साथ रहो। आपने अच्छी तरह से बूटिया डाबला वालों देख लिया। कार्यक्रम संयोजक भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया ने कहा कि राठौड़ ने 35 वर्षों में जितने विकास कार्य करवाए हैं इतने शायद ही किसी विधायक या सांसद ने करवाए हैं। आज बूटिया गांव में मेरे पिताजी के नाम पर बनी ढाणी राम कुमार लुगरिया की ढाणी तक विधायक विकास कोटे से सड़क का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे लोक लाडले जनप्रिय नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के द्वारा किया गया। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बूटिया के ग्रामीण जनों को, जो देवतुल्ला सभी लोगों ने आज इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और चूरू शहर के विभिन्न वार्डों से अल्पसंख्यक समाज, वाल्मीकि समाज, अन्य समाजों के लोगों ने जो बढ़ चढ़कर भाग लिया, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम आयोजन कर मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है कि जनता बिना भेदभाव किए, बिना किसी दुर्व्यवहार किए हुए एक अच्छे नेता को सुनने के लिए आते हैं और उनकी बातों पर अमल करते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ ने अपने 35 वर्षों के कार्यकाल में सदैव जनता के बीच में रहकर काम किया है। आज 35 साल आपके बीच में है, आपके बीच के मैं है, क्या करें ये नहीं करें। प्रधान जी कह रहे हैं कि मैं 3 साल से कार्यशैली देख लूं। कार्यशैली सुबह आवे तो आई भीड़ रहे, जा तो भाई भीड़ रहे वो सने। कुछ आदमी बेचारा निराश होकर भी चल जाए, पर कुछ आदमी सारा काम करके भी चले जाए। पर भीड़ बढ़े आए बाद में 200-500 आदमी रहे तो कोई कहीं को मिले। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, नेता हाथ तक अब है तो ही नहीं, आपको भी आपके बीच में कोई संकट। मेरे तो आपको कोई निवेदन है, आदमी थोड़ा मूल्यांकन करो। आप मूल्यांकन वो करना है कि गंभीर का खेल उठी की चले हजार वोट देगी, 85,000 वोट अपना लाख वोट एक बार तो मैं तो माइक बैठे आगे बीच में 100 बार अठे के आवा जावा दुकान कर मिला राम के जावा कि बूटिया गाँव में प्रधान जी, मैं विजय कुमार जी या पदम भाई साहब या राठौड़ साहब कितनी बार आवा, आपकी सूचना मिल जा। तो अब तो हमारा मंडल देखिए हैं कसवा जी भाई 1 मिनट में कहती फलाना ही काम में बात होगी पैसा वाणो बात की बात तक वो राजनीति में कोई संबंध है तो वोट को संबंध को नहीं। राजेंद्र राठौड़ अपने बीच वो घरेलू संबंध है, कोई घरियाल बच्चों को नहीं हो तो राठौड़ साहब गए को नहीं, राठौड़ साहब क्यों बोल गया। प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि विकास का दूसरा नाम राजेंद्र राठौड़ है। राजेंद्र जी राठौड़ विकास को दूसरा नाम है। और खाली कहने की बात को नहीं, आप देख लो कि पिछले कालखंड में कितो काम करो। कोई मेडिकल कॉलेज की कल्पना को नहीं करया करता और आपने मेडिकल कॉलेज बन गई, नेचर पार्क बन गयो, आपने लॉ कॉलेज बन गया, आपने गर्ल्स कॉलेज बन गया, आपने नर्सिंग कॉलेज बन गई, लोहिया कॉलेज में 4-4 सब्जेक्ट में पीजी खुल गई। और आदो सरकार बदल गई, नहीं तो आपने इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज भी राठौड़ साहब के कालखंड में बढ़ जाती, लेकिन वो कालखंड बहुत छोटो है, 5 साल को हुए। और थोड़ा सा दिन बाद में सरकार बदल गई तो आप देखो आपने कांग्रेस की सरकार किया ठगने को काम करो। आपनो सौभाग्य है आपने पुरखा को कोई धर्म करे हो, कोई अच्छो काम करे हो के भी के कारण अपना ईशा नेता मिला कि जी को फल आप लोग खान लाग रहा। और आपको सबको सौभाग्य है कि राजेंद्र जी राठौड़ जी का नेता अपना नेता है। प्रधान दीपचंद राहड़ ने राठौड़ की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में वे काफी प्रभावित हुए हैं। मैं जानता हूँ कांग्रेसी आदियों को, तो बहुत वर्षों से उनके साथ रहा हूँ, उनकी कार्यशैली भी देखी है। लेकिन मैंने राठौड़ साहब की भी 3 साल से मैं कार्यशैली देख रहा हूँ। सुबह 5-4 बजे उठकर और रात की 12 बजे तक सिर्फ चाहे हॉस्पिटल संबंधी काम हो, चाहे विकास संबंधी काम हो, किसी के भी सुख दुख का, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, हमेशा तत्पर रहते। पिछली बार हमारे रफीक जी मंडेरिया यहाँ आए थे और अभी वो बोल रहे हैं कि भी मैं चूरू से आ रहा हूँ, बादशाह 4.5 साल होगी बात। बादशाह आगे 4.5 साल बाद होगा तो शक्ल कौन दिखाई।
तो आ सोचो कि बंगे पीछे भागने में अपन सार को नहीं, अरे अपन सगड़ा ने पेरो है कि अब की बार चूरू का नंबर राजस्थान में 1 पर है, तो अपन ज्यादा हो ज्यादा संख्या का मायने और सगड़ा ने मिलके पूरे बीच के में आजकल राठौड़ साहब को भी की कमांडो जोड़ हो रहे क्योंकि पूरे राजस्थान में घूमना पड़े, तो अपन राठौड़ साहब लोगों ने बुला के अपन सगड़ा राजेंद्र सिंह राठौड़ बढ़ के उन्हें काम करके और विधानसभा में सबसे अधिक मताओं पहुंचावा और चूरू राजस्थान के मायने चूरू को एक पहलो नंबर आप रहना चाहिए। बात तो सगड़ा तो निवेदन है। और नगर परिषद के पूर्व सभापति विजय शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से काम आने वाली हस्ती है। मैं समझता हूँ इस चूरू में जितना विकास का काम हुआ है, जो भी काम हुआ है, चाहे नेचर पार्क का काम हो, मेडिकल कॉलेज का काम हो, चाहे विधि कॉलेज का काम हो, चाहे चूरू शहर में चूरू चौपाटी की बात हो या कोई सामाजिक काम की भी बात करें, तो जो भी काम चूरू में हुआ है उसके आगे नाम लिखा हुआ है राठौड़ साहब का। मैं समझता हूँ सीताराम जी को काम कराने का तरीका आता है। मैं चूरू नगर परिषद का सभापति रहा हूँ और चूरू में जितना काम शहर में हुआ था सबसे ज्यादा वार्ड सीताराम जी के वार्ड में काम हुआ था और इनका काम कराने का तरीका इनका अच्छा है, काम करवाते हैं। मैं समझता हूँ चूरू का सौभाग्य है कि इस प्रकार के नेता, इस प्रकार का आदमी अपने को मिला है। आज चूरू के मानचित्र पे नाम लिखा है, चूरू की एक पहचान लिखी है कि चूरू कौन सा, चूरू राजेंद्र सिंह जी राठौड़ वाला। चूरू में हर एक व्यक्ति सुख हो, दुख हो, हारी हो, बीमारी हो, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से काम आने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है राजेंद्र सिंह जी राठौड़। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आने वाले 2 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, अब की बार पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें मात्र 1800 वोटों से हमारी जीत हुई थी। अब की बार ऐसी जीत दर्ज करो कि कांग्रेस के अशोक जी गहलोत और कांग्रेस पार्टी को पता लग जाए कि इस राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीतने वाला व्यक्ति है तो वो है राजेंद्र सिंह राठौड़। उसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये मैंने इसलिए सुना है कि हम मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, सभी जातियों के लोग बैठे हैं और हमारे ऊपर तो इनका बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। हमारी धानुका जाति के लोग राजेंद्र सिंह राठौड़ का आभार कभी उतार नहीं पाएंगे। कार्यक्रम में देशराज खरेरा, लक्ष्मण इंदौरा, भंवर गुर्जर, हरिराम चौपड़ा, गोविंद लुगड़िया, विश्वनाथ जांगीर, संदीप चावरिया, अजय वाल्मीकि, श्यामलाल अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।